Dear students of class 8, English 2nd, the lesson 1st, the stalks of Buddha. This lesson I am going to explain very clearly both in English and Hindi. First of all, some new words which are discussed in this lesson. First word, muttered. Muttered word का मतलब बड़बड़ाना. दूसरा वर्ड डिस्गाइज. डिस्गाइज कहते हैं भेष बदलना. वो भी अपना रूप बदल कर दूसरे रूप में आता है, उसे डिस्गाइज करते हैं. तीसरा वर्ड है स्ट्रॉल. स्ट्रॉल का मतलब भटकना. इधर उधर बिना लक्ष्य के जो व्यक्ति भटकता है उसे स्ट्रॉल कहते हैं. चौथा वर्ड है पेडलर. पैदल चलने वाला. पैदल घूम घूम कर बेचने वाला. देखते हैं कोई बाजार में अपने हाथ में कुछ सामान लिए हुए पैदल चलकर घूमकर लोगों के बीच अपना सामान बेचता है. वैसे बेचने वाले को पेडलर कहते हैं. पांचवा वर्ड है स्नफ बॉक्स. एक बॉक्स को सभी समझते हैं. बॉक्स एक डिबिया को कहा गया. स्नफ एक नाश है. इसको नाश किसी ज़माने में लोग नशा के लिए नाक में खैनी का बुरादा जो पाउडर होता था उसे डालते थे. उसी को और उसे के मस्तिष्क पर नशा चढ़ता था. ऐसे चीज़ को स्नफ कहा गया. तो उस डिबिया में स्नफ था इसलिए उसे स्नफ बॉक्स कहा गया. यानी हिंदी में इसको कहेंगे नाश की डिबिया. छठा वर्ड है पुंजेंट. पुंजेंट मीन्स होता है कसैला तीता. नाश कैसा होता है तो बहुत कसैला और तीता पाउडर की शक्ल में होता है स्नफ. सातवां वर्ड है एन्चैंटमेंट. एन्चैंटमेंट कहते हैं मंत्र मुग्ध हो जाना, जिसे जादू भी कह सकते हैं, मंत्र भी कह सकते हैं. आठवां नंबर है ट्यूरेट. ट्यूरेट कहते हैं बुर्ज मीनार को. टावर जो होता है किसी भी महल में तो उसको ट्यूरेट कहते हैं. नौवां वर्ड है फ्रांटिक. फ्रांटिक कहते हैं अनियंत्रित भावना. फ्रांटिक का मीन्स मतलब क्या हुआ? अनियंत्रित भावना, पैशन. 10वां है रीगल. रीगल कहते हैं शाही को. जो बादशाह हक करता है उसके खानदान को रीगल कहा जाता है, इसे शाही का. अब इस प्रकार इन सब वर्ड्स का अध्ययन करेंगे. लेसन दी स्टॉक्स ऑफ बुद्धाज को ये सब वर्ड से अवगत होना पड़ेगा. जब इसको हम जान जाएंगे अपने शब्दों में तो इसका रूपांतर करने में हमें आसानी होती है. तो इसको अब हम इसका सारांश, इस कहानी का बहुत बड़ी कहानी है. ये स्टॉक्स ऑफ बुद्धा 6 पन्ने में है इसलिए एक दिन में संभव नहीं है पूरी कहानी को ख़त्म करना. इसलिए पार्ट वाइज इसको हम बताते जाएंगे. आज पहला पार्ट बता रहे हैं इस कहानी का समरी कि वंस अपॉन ए टाइम बगदाद वाज ए ग्लोरियस सिटी रूल्ड बाय कलीफ कैरी. इसी समय में बगदाद एक बहुत ही भव्य शहर था जहाँ शासक कौन था? कलीफ. कलीफ को
खलीफा भी कहा जाता है, जिसका नाम कैरिक था। ही हैड मैंसोर, वजीर एंड द प्राइम मिनिस्टर। हर रूल में एक वजीर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरह से वहाँ के खलीफा के मंत्रालय में एक वजीर थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो दी पीपुल ऑफ बगदाद लव्ड देयर कलीफ। बगदाद के जितने भी लोग थे वो अपने खलीफा से, उर्दू में उसको खलीफा कहा जाता है, इंग्लिश में कलीफ कहा जाता है। ये बगदाद कहाँ है, किस कंट्री में? तो इराक कंट्री में। वहीं की कहानी है, उसी सरजमीन की कहानी है कि बगदाद के लोग अपने खलीफा से बहुत सने प्यार रखते थे। कलीफ हैड ए डीप नॉलेज अबाउट दी पीपुल। लोगों के बारे में खलीफा को बहुत से ज्ञान हुआ करते थे। हमारी जनता किस ढंग से शहर में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, जिसके मालूमात से अवगत होते थे वहाँ का खलीफा। ही न्यू ऑल अबाउट हिज एंड आउट ऑफ द पीपुल। वो सभी कुछ जानते थे, उसके इन और जनता के घरेलू बातें, बाहरी बातें सभी राजा को यानी खलीफा को मालूम हो जाता। दी पीपुल बिलीव दैट। अब लोग आश्चर्य में थे और उनको ये विश्वास था कि ही हैड ए लॉट ऑफ स्पाइज टू इन्फॉर्म हिम। ये राजा को कैसे हमारी अंदरूनी बातें और बाहरी बातें मालूम होता थी। उनको शक हुआ, उनको विश्वास हो गया, उनके पास बहुत सारे जासूस हैं जो वही उनको सूचना देते। लेकिन एक्चुअली वास्तव में दी कलीफ हैड नो स्पाई। ही एंड हिज वजीर स्पाइड ऑन दी पीपुल। खलीफा के पास कोई भी जासूस स्पाई नहीं थे। वो खुद और उसके वजीर लोगों पर जासूसी क्या करता था, जिससे मालूमात इकट्ठा कर लिया करते। ईच आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर के समय में, बोथ दी कलीफ एंड वजीर वॉक्ड आउट इन दी डिस्गाइज ऑफ मर्चेंट थ्रू ए हिडन डोर ऑफ दी पैलेस। महल के छुपे हुए दरवाजे से एक सौदागर के भेष में वो मार्केट बाजार में निकल पड़ता था और इस तरह से भेष बदल कर निकलता था, वो एक जनता बन जाता और इसलिए इस तरह से भी उसकी पहचान नहीं हो पाती। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के समय की बात है, ड्यूरिंग दी स्ट्रॉल थ्रू मार्केट दे केम अक्रॉस ए पेडलर टेकिंग ए टीनी बॉक्स फ्रॉम हिज वेयर्स। एक दोपहर की बात है कि वे लोग मार्केट में घूम रहे थे। कोई स्ट्रॉल हुआ, घूमना, मार्केट में घूम रहे थे कि उन दोनों की, खलीफा और वजीर की भेंट अचानक हो गई एक पेडलर से। भी हम डिफाइन किया था, पेडलर कहते हैं पैदल चलकर मार्केट में घूमकर बेचने वाला। पेडलर से भेंट हुई, टेकिंग ए टीनी बॉक्स फ्रॉम हिज वेयर्स। अपने थैले से उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, डिबिया जिसको कहते हैं, बड़ा बक्सा नहीं, डिबिया, छोटा से डिबिया। वो ऑफर्ड इट टू दी कलीफ और से बिक्री के लिए उसने पेश किया अपने खलीफा को। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल कार्व्ड स्नफ बॉक्स। ये जो स्नफ बॉक्स था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही एन्चेंटिंग था। द कलीफ डिसाइडेड टू बाई इट। द कलीफ डिसाइडेड टू बाई इट। इसके सौंदर्य को देखकर वो कलीफ, राजा, वो खलीफा
इसको खरीदने का निर्णय लिया। उसने इसका भाव पूछा, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसका मूल्य क्या है। आज द करीब वो राजा ने, वो खलीफा ने पूछा। द पेडलर रिप्लाइड, 1 गोल्ड कॉइन। उसने जवाब दिया, इसका मूल्य 1 सोने का सिक्का है। ही परचेज, उसने इसको खरीद लिया। टू गिव 2 गोल्ड कॉइन्स इंस्टेड ऑफ 1, 1 सोने के सिक्के के बदले उसने 2 सोने का सिक्का देकर उस स्नफ बॉक्स को राजा, जिसको कलीफ कहा गया, खरीद लिया। सून दी पेडलर डिसअपियर्ड इन दी मार्केट। अपना सामान बेचकर तुरंत वो बाजार के भीड़ में गुम हो गई, गायब हो गई। दी कलीफ एंड वजीर ऑल्सो वेंट अवे फ्रॉम दी मार्केट। तो खलीफा और उसका वजीर ये दोनों भी मार्केट से किसी दूसरी तरफ चले गए। एंड सा हट वाज देयर इन दी स्नफ बॉक्स। उसने देखना चाहा, जानना चाहा कि इस बॉक्स में क्या है। बोथ स्टॉल थ्रू parts and or cart and he hot skirts of the sea। दोनों इधर उधर भटकते रहे, कभी झील के निकट, कभी बाग में। फिर एक बार वो भटकते चलते घूमते वो शहर के बाहरी हिस्सा में पहुंच गए। बाहरी हिस्सा में पहुंचने के बाद दे स्टॉप्ड नियर दी लेक। वे लोग एक झील के किनारे रुक गए। आफ्टर टेकिंग रेस्ट, वहाँ पर झील के किनारे आराम करने के बाद दे ओपन दी स्नफ बॉक्स। वजीर और खलीफा दोनों उस बगिया को खोलते हैं। एंड फाउंड इट फिल्ड विथ ए पुंजेंट स्मेलिंग पाउडर। उसने पाया कि इस डिबिया में एक बहुत ही तीखा सुगंध देने वाला पाउडर है। इसका परचमेंट अंडर साइड ऑफ दी बॉक्स लिड। बॉक्स लिड कहते हैं ढक्कन को, बक्से का ऊपरी हिस्से का ढक्कन के नीचे एक परचमेंट था। एक भेड़ के खाल पर कुछ लिखी हुई चीज़ थी। समथिंग वाज रिटेन ऑन इट। इस पर कुछ लिखा हुआ था। दी कलीफ ट्राइड टू रीड इट। इस लिखावट को पढ़ने का प्रयास किया। दी कलीफ रीड अलाउड, और खलीफा इस लिखे हुए चीज़ को तेज आवाज़ में पढ़ा। वो जो लिखा हुआ था एक मंत्र था। मंत्र क्या है? यही मंत्र पर पूरी कहानी है। ये मंत्र है स्नफ ऑफ विंग्स टू शो कैसल हेयर फॉर हैंड्स वंस मोर। एक कैसल हेयर यही एक वर्ड है जो मंत्र का काम करता था। ये पढ़ा, दे रियलाइज, इन लोगों ने समझ लिया इट वाज ए मैजिकल, जरूर इसमें कुछ जादुई बात है। इन लोगों को समझ में आया कि दे में आया वो खलीफा और वजीर, राजा और वजीर। इन लोगों को ये बात समझ में आई कि वे लोग टर्न इनटू स्टॉक्स। इस कैसल हेयर को मंत्र को पढ़ने के बाद ये स्टॉक्स, जिसको सारस बुगला कहते हैं, पक्षी में बदल जाएगा। इसमें बदल जाएगा स्टॉक्स में। एंड सी दी एंटायर सिटी ऑफ बगदाद स्टॉक्स में बदल कर ऊपर आसमान में उड़कर सारे शहर को वो देखेगा, जांचेगा, समझेगा। आज यहीं पर कहानी का एक पार्ट यहीं पर एंड कर रहे हैं। इसके बाद और आगे क्या होता है कि दूसरे दिन इसको